आपका रोल? सर, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे है वो मराठा आंदोलन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं आज़ाद मैदान पे। बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं और बहुत भीड़ के कारण बम्बई चक्का जाम हुई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कि देखिए ज़रूर जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं एक तौर पे उनका अभिनंदन भी करूंगा। आंदोलन करना ये उनको संविधान में मिला हुआ अधिकार है। उसको विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अभिनंदन इसलिए क्योंकि जब भी मुंबई में वो सब दाखिल हुए, किधर भी कहीं पर भी कुछ भी गलत चीज़ उनसे नहीं हुई है। बहुत ही डिसिप्लिन से वो आए, डिसिप्लिन से उनका आंदोलन चालू है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि देखिए दो चीज़ें थी। एक तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप तारीख बदलिए। गणेशोत्सव के दिन है, मुंबई गणेशोत्सव के वक्त इन दिनों में पूरी दुनिया भर से गणेश भक्त मुंबई में आते हैं, लालबाग राजा के दर्शन लेने आते हैं, सिद्धिविनायक आते हैं और सार्वजनिक मंडल के जो गणपति होते हैं, जो भी गणेशोत्सव होता है, वो देखने के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और आज जो भी आंदोलन शुरू है, वो आंदोलन उनकी जो मांग है, वो मांग पूरी करने की बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी महायुति सरकार ने ही मराठा बांधवों को 10% का आरक्षण दिया है, 10% का आरक्षण दिया है। आज पहले कॉलेजेस में या फिर एजुकेशन फील्ड में हमारे मराठा स्टूडेंट्स को आरक्षण नहीं था, लेकिन आज 10% आरक्षण उनको मिला है। और अन्य जो भी फील्ड है वहाँ पे भी, मतलब गवर्नमेंट के जॉब में जब भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है, पहले मराठा बांधवों को वहाँ पे जगह नहीं था, अभी उनको 10% आरक्षण वहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो ऐतिहासिक निर्णय है वो हमारी सरकार ने ही लिए है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे के भी जो निर्णय लेने हैं वो हमारी सरकार बिल्कुल लेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रही बहस के कारण सामाजिक एकता खतरे में पड़ सकती है, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है शरद पवार जी ने। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जो भी मराठा बांधवों की मांग है, उस मांग के पीछे से कोई कोई ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई एंटिटीज है जो जानबूझ के मराठा वर्सेस ओबीसी ये झगड़ा लगाना चाहते हैं। अभी पूरे दुनिया को पता है कि जात जात में, समाज समाज में झगड़ा लगा के किस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स किया है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये दुनिया को पता है कि मेरा ये स्टेटमेंट लेने के बाद भी लोगों के दिमाग में एक ही नाम आएगा, जो भी आपके दिमाग में भी घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ समाज में झगड़ा लगा के, जाति पाति में झगड़ा लगा के अपना पॉलिटिक्स करना, ये कुछ लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे से कुछ लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा मराठा बांधव इसमें होशियार है, वो अलर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये जो झगड़ा लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे, और वो भी मराठा बांधव भी होने नहीं देंगे। अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें आपका जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से लोगों को जो लगने वाली चीज़ें हैं उसे, यानी गवर्नमेंट पूरी तरह उनकी दक्षता ले रहा है क्या उधर? नहीं, बिल्कुल है। देखिए आज मुंबई में गणेशोत्सव बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, और उसकी अरेंजमेंट में हमारी पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे जुटी हुई है। हमने मुंबई पुलिस में जो छुट्टियाँ दी थी वो भी छुट्टियाँ हमने रद्द की है। एक्स्ट्रा वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है वो अरेंजमेंट हमने की है। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ में एक ही समय पे आना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल उसमें इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जानबूझ के हमने कोई चीज़ें की है, ये आरोप बिल्कुल उसमें कोई सत्यता नहीं है। महानगर पालिका के थ्रू या फिर गृह विभाग के थ्रू जो भी अरेंजमेंट करनी चाहिए थी वो अरेंजमेंट हमने की है बिल्कुल। लेकिन गणेश फेस्टिवल और मोर्चा, ये दोनों चीज़ साथ में आने की वजह से बिल्कुल वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई रहेगी। लेकिन उसमें वो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी क्योंकि क्राउड ही इतना ज़्यादा था। तो जानबूझ के हमने कोई चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, इनके ऊपर भी आंदोलनकर्ता ने आरोप किया हुआ है कि हमारा पानी खाना सब बंद कर दिया गया है। होटल्स जो है वो होटल्स भी पूरी तरह बंद दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कोई हमारे गृह विभाग के माध्यम से
किसी भी होटल्स को या फिर किसी भी वहाँ पे फेरी वालों को होटल बंद कीजिए या फिर फेरी वालों को वहाँ से निकालने के लिए हमने कोई भी लिखित तौर पर या फिर ओरली भी हमने कोई ऐसा आदेश दिए नहीं है। भी शायद गर्दी वहाँ पे ज़्यादा हुई रहेगी इसलिए शायद कुछ फेरी वाले वहाँ से निकल गए रहेंगे क्योंकि बेस्ट मैनेजमेंट होता है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी आदेश दिए गए नहीं है। इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल कोई तथ्य नहीं। थैंक यू।